नमस्कार, मैं शिवाजी चौधरी। आप देख रहे हैं अनुराग भारत न्यूज़। मेरे साथ हैं एशियन हॉस्पिटल के डॉक्टर ऐश्वर्या, कंजर्वेटिव डेंटिस्ट एंड इंडोडोंटिस्ट, दांतों का नसों का इलाज की डॉक्टर। मैडम, दांत में सड़न क्यों होता है और इसका इलाज क्या है? नमस्कार। देखिए, दांत में सड़न होने के 2-3 कारण हैं। सबसे पहले, अगर आप अपने मुंह का ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, यानी कि अगर आप अपने मुंह का स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले चीज़, आपको साफ़ सफाई रखनी है। दूसरी, आपको दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करना है, और ब्रश करने के भी तरीके होते हैं, तो सही तरीके से आपको ब्रश करना है। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको अपने खान पान का बहुत ध्यान रखना है। इसके गलत खान पान की वजह से आपको बहुत दिक्कत होती है, जिसकी वजह से दांतों में खाने फंसते हैं और आपको नसों की में दिक्कत होनी शुरू होती है। और इसके इलाज के लिए आप या तो, अगर आपको कीड़ा है दांत में, तो आप उसको भरवा सकते हैं, या अगर वो नसों तक चली गई है तो आप नसों का इलाज करवा सकते हैं। मैडम, मसूड़ों से खून आता है, जनरली देखा गया है, क्यों आता है और इसका इलाज क्या है? जी, मसूड़ों से खून आने के भी कई सारे कारण हैं। उसमें से कुछ कारण ये है कि अगर आप मसूड़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, अगर उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो आपके मसूड़ों से खून आने की शिकायत देते हैं, गंदी बदबू आने की शिकायत होती है। इन सब के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी हाइजीन को मेंटेन करें। आप रेगुलर हर 3 महीने पे अपने मुंह का डेंटल चेकअप लें, और अगर उस दौरान छोटी मोटी कोई भी बीमारी या कोई भी शिकायतें हैं, तो उसको आप डॉक्टर से सलाह लेके ठीक करवा लें। मैडम, एक आम धारणा है लोगों में कि दांतों के इलाज से आंखों की रोशनी चली जाती है, दिमाग पर असर पड़ता है। क्या सच्चाई है इसकी? ये सारी धारणाएं जो हैं, ये गलत हैं। सबसे पहले तो दांत के इलाज से आपको किसी प्रकार का कोई भी बीमारी नहीं होता है, न आँखों की ना रोशनी जाती है, ना दिमाग पे असर होता है। लेकिन अगर आप दांतों के इलाज को इग्नोर करेंगे, उस पे ध्यान नहीं देंगे, तो आपको ये शिकायत ज़रूर हो सकती है कि आपको हार्ट अटैक आ जाए, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाए, किडनी में दिक्कत हो जाए, जिस चीज़ों को लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। क्योंकि हम जो मुंह है वो हमारे शरीर का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि आप उसी से खाना खाते हैं, उसी से आपकी पाचन शक्ति पे असर पड़ता है। इसलिए दांतों की सुरक्षा और दांतों का स्वास्थ्य होना बहुत ज़रूरी है। मैडम, दांतों के रखरखाव कैसे करें लोग, कैसे दांत स्वस्थ रहेगा? दांत स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले तो आपको खुद को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आपको हर 3 महीने पे अपने डेंटिस्ट से रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। अगर दांत में कीड़ा है तो उसको निकलवा के भरवा लेना चाहिए। अगर नसों की इलाज की ज़रूरत है तो वो करवा लेना चाहिए। अगर आपको पायरिया की या बदबू आने की या खून की शिकायत है मुंह से, मसूड़ों से, तो आपको रेगुलर स्केलिंग करवाना चाहिए। मैडम, अभी आपने बदबू आने की बात कही। जी। जनरली लोगों के मुंह से देखते हैं कि बदबू आती है। जी। क्यों आती है? अब क्यों, कैसे इसको रोका जाए बदबू? बदबू आने का कारण है, जैसे आप खाना खाते हो, उसके बाद आप ढंग से कुल्ला नहीं कर रहे हो, आप ब्रश नहीं कर रहे हो, तो जो खाने का अंश होता है वो हमारे दांतों में चिपका रहता है या हमारे मसूड़ों में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो सड़ता है, दांतों को भी सड़ाता है और बदबूदार तरीके से वो मुंह से भी बाहर आता है। तो इसलिए आपको हर खाने के बाद आपको अच्छे से कुल्ला करना चाहिए। अगर आपके मसूड़ों में कुछ फंस रहा है, कहीं गैप है, तो आपको डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए, वह गैप को भरवा लेना चाहिए। और अगर आपके दांत में सड़न है तो उसका तो आपको नसों का इलाज ज़रूर से ज़रूर कराना चाहिए, नहीं तो वही बाद में मवाद बनता है और मुंह से गंदी बदबू आती है। मैडम, एक सामान्य व्यक्ति को कितने देर तक मुंह ब्रश करना चाहिए? ब्रश करने का कोई निर्धारित समय नहीं है, लेकिन कम से कम 2 मिनट तो आपको ब्रश करना चाहिए। अंत में एक सवाल मैम, आप लोगों को क्या, अनुराग भारत न्यूज़ के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगी अनुराग भारत दांतों की न्यूज़ रखरखाव के लिए?
न्यूज़ से मैं यह संदेश देना चाहती हूँ कि एशियन सिटी हॉस्पिटल के अंदर डेंटल का निःशुल्क ओपीडी शुरू हुआ है, जिसमें आप आके अपना एक जनरल चेकअप करा सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि एशियन सिटी हॉस्पिटल के अंदर ही आपको डेंटल का हर तरह का इलाज आपको उपलब्ध है, चाहे वो नसों का इलाज हो, चाहे वह कीड़ा हटा के मसाला डलवाने का हो, ऑर्थो का हो, ब्रेसेस लगवाने हो, या फिर आपको पाइलिया की शिकायत हो, तो आप एशियन सिटी हॉस्पिटल के अंदर आके अपने दांतों का पूरा चेकअप करवा सकते हैं। और यहाँ पे